हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, उसका लिखा हुआ। फिर आगे लिखा जा रहा है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इक्वल टू नॉट 0। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, शून्य एक परिमेय संख्या है। उसका ये लिखा है कि क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आपको ये बताना होगा। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आप परिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये वर्ड परिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि आपका 5/3, 2/3, 4/3, ये सब क्या है आपके परिमेय संख्या। अब आप ये बताइए, क्या आपका 1, 2, 3 ये जो संख्याएं हैं, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं। कहने का मतलब, क्या 2 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 को 2/1 यानी कि 2/1 के रूप में आप लिख सकते हैं। तो इसलिए क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। वैसे ही 3 को भी लिख सकते हैं हम 3/1, तो 3 भी क्या है आपकी एक परिमेय संख्या है। वैसे ही जो है शून्य को भी हम लिख सकते हैं ना, शून्य को हम इस तरह लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में आप इस तरह लिख सकते हैं। पहले लिखते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है ये भी बताते हैं, इस वीडियो को पूरा देखते रहें। शून्य एक परिमेय संख्या है, वो कैसे है, क्योंकि हम जो है इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम किस तरह लिख सकते हैं। देखिए 0/1 ऐसे लिख सकते हैं ना, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि 0/1 ये जो आपका 0/1 है बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्या आपका जो है, जैसे हमने बोला 5, यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए जैसे 5 है तो 5 को ऐसे लिखा जा सकता है 5/1, तो 5 आपका क्या है एक परिमेय संख्या है। वैसे 10 को आप लिख सकते हैं 10/1, तो 10 भी आपका क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 10/1 बराबर 10, क्योंकि 10 को हम जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये P और Q जो है माने हुए हैं, इसको आप A/B भी बोल सकते हैं, चाहे आप X/Y कुछ ही बोलिए इसे आप। बस समझना ये है कि बट्टे के फॉर्म में आएगा तो वो एक परिमेय संख्या होगी। ओके, तो ये समझ गए। ये भी लिखा था जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक किसे बोलते हैं, पूर्णांक जो पूरी संख्याएं होती हैं आपकी, जैसे आपका 2 एक पूर्णांक हो गया, आपका 3, 4, 5 जो संख्याएं हैं ये सब क्या है पूर्णांक होती हैं। कौन सा पूर्णांक नहीं कहलाएगा, जैसे आपका जो पॉइंट में नंबर होते हैं वो आपके पूर्णांक नहीं कहलाएंगे, सीधी बात। जैसे आपका 1.3, 1.5 या 2.3 ये सब क्या कहलाएंगे, पूर्णांक आपके नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके जो है आपको तरह तरह के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तरह के लोग बताते रहते हैं कि इसको जो है किस तरह हल करें। हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट मेथड जो हर किसी को समझ में आएगा। बोला है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जितनी आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है ना, उसमें एक जोड़ दीजिए। ध्यान से सुनिए, जितनी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करने को बोला गया है उसमें जो है आपको एक जोड़ देना है। ठीक है, हमें बोला गया है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ओके, कितनी करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 6 परिमेय संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे आपको जो है याद रहे। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे 6 + 1 = 7। ओके, ये जो 7 आया, इससे जो है जो संख्या आपको दी हुई है 2, ये इनमें ऊपर भी 7 से गुणा और नीचे भी 7 से जो है नीचे 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये आप जो भी बोलें, नीचे वैसे 1 माना जाएगा तो 1 से जो है ऊपर से गुणा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपको जो है ऊपर भी 7 से गुणा कर देनी है और नीचे भी जो है आपको 7 से गुणा कर देनी है। ओके, तो ये जो है आपका 21 आ जाएगा ऊपर और नीचे आपका आ जाएगा 7। ठीक है, और कुछ लोग इसको ऐसा ना करें, आप 7 से जो है यानी कि 21 को कैंसिल कर दें और 3 लिख दें, यानी कि 7 या 21 लिख दें और 3 ना लिख दें यहाँ पे आप, फिर तो आप वहीं पहुँच जाएंगे, हमने गुणाई क्यों करी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका 4 आ जाता है, उसमें भी वही करेंगे, गुणा ऊपर कर देंगे 7 से।
ठीक है, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं और नीचे भी कर लेते हैं 7 से। ओके ओके, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 28 और नीचे हो जाएगा आपका 7। ये जो है आपका देखिए 21/7 और ये आया आपका 28/7। ठीक है, नीचे देख रहे हैं आप 7 और नीचे देख रहे हैं 7, तो नीचे तो कोई अंतर नहीं है। ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं इनके बीच में हम जो है नंबरों को बढ़ाते जाएंगे। पहला 22/7 आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा आपका 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर आएगा आपका 26/7, फिर आएगा आपका 27/7, उसके बाद आपका 28/7 तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, पहला नंबर आपका ये था और लास्ट वाला नंबर आपका ये था। इनके बीच में जो नंबर आएंगे 22 से लेकर 27 तक आएंगे ना, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है 6 परिमेय संख्याएं आपको दी हुई हैं। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पाँचवीं ये, छठी ये। ठीक है, समझ गए। उम्मीद करते हैं आपको जो है क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आप हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।